यहाँ पे जो सजी साहब आपका सवाल है ना, वो मैं समझा देता हूँ नाजरीन की समझ के लिए। वफाक ने किया 100 रुपया टैक्स इकट्ठा किया, उसमें से एनएफसी के तहत ट्रांसफर कर दिया 57.7 जो है सूबों को। उसके बाद वफाक ने उसी कागज पे लिखा कि मैंने पंजाब से इतने अरब ले लिया, केपी से इतना, सेंध से इतना, और उसी कागज के ऊपर जो है सारा हिसाब लगा के अगर किसी को ये समझ आ रहा है कि नाजरीन को जी यहाँ से पैसे वफाक से वो जाएंगे ही नहीं, जाएंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। सारे के सारे पैसे वफाक के पास ही रहेंगे। कागजों के ऊपर एक हिसाब बता दिया जाएगा कि आपको इतने ट्रांसफर हुए, इतना हिस्सा बनता था, इतने हिस्से में से आपने वापस हमें ग्रांट दे दी है। तो अल्लाह खैर सला जो हसन बात कर रहा है ना, ये वफाक को जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो डेट सर्विसिंग है, हमारी बाकी जो डिफेंस की नीड्स हैं, उनको अगर सामने रखें और एनएफसी के अंदर जो नज़रसानी करने की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातें जो हैं उसके ऊपर एग्री करती हैं, वो सारा एग्री की है। सो ये जो वफाक को क्वेश्चन है, वफाक को क्या पंजाब ने पालना है? परसेप्शन जो है, मैं फिर देखें पॉपुलेशन बेस पर आई ना। मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं, देखिए मामला ये है ना कि ये बात कर रहे हैं कि जी पंजाब ने क्या पालना है। मसला ये है कि जब एक इशू के ऊपर आपकी मोहतरम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि एनएफसी ठीक नहीं है, इससे वफाक नहीं चल सकता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि एनएफसी के ऊपर नजरसानी की जरूरत है, इससे वफाक हुकूमत रियासत नहीं चल सकती। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का भी बयान हालिया है कि इसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। ये बिल्कुल वन टाइम फैसला नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इसके ऊपर जो अगली अमेंडमेंट आनी है, जो 28 आनी है, जो अभी हमें शुएब बता रहे हैं, उसके अंदर ये सारे मामला तय हो जाएंगे। ये बैक डेट में सारी ये चीजें भी उसके अंदर सारे मामला उसमें अंदर लिख दिया जाएगा। लिहाजा हसन की जो बात है ना, किसी को पैसे डॉन इस पे लिख रहा है, मैं सिर्फ एक जुमला कि डॉन इसमें लिख रहा है कि कहीं बैकडोर जो है ये एनएफसी रिवीजन तो नहीं है क्या? पसे पर्दा कुछ और तो नहीं हो रहा कि बजाय अभी नाम नहीं रिवीजन ही है, रिवीजन ही है। ये राना सनाउल्लाह साहब आपको बता चुके हुए हैं कि वो सारा काम हम उसको किए बगैर। जी चौधरी साहब। जी मैं क्या खावर घुमन साहब, यानी आपके लिए लतीफ़ा ये है जी जी कि व्हेन यू गिव ग्रांट इज नॉट रिटर्नेबल। ना तो ये लोन है, ना ये सीधी सी बात है। पहले या तो आप कहते कि जी आपका पैसा 100 रुपया था, हम फिलहाल आपको 50 दे रहे हैं, 50 आपको अगले साल या 2 साल या 4 साल बाद देंगे, या किस्तें कर लेंगे या वटएवर। ऐसा कुछ नहीं है। ये जब ग्रांट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो आप उसमें जरा डिक्शनरी में देख लें। ग्रांट इज ग्रांटेड, इट इज नॉट पेएबल, नॉट रिटर्नेबल। शुएब भी यही बता रहा है। नहीं तो उसके अंदर ये और सर मैंने यही पूछा ना कि व्हाट्स द कैच, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जब हालात बेहतर अगर हो जाएं विफाक के तो ना 9 मन तेल होगा। नहीं, लेकिन देखें मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि देखें अगर आपने पॉपुलेशन बेस के ऊपर करना है तो केपी के तकरीबन 108-10 अरब रुपया एड लिखा हुआ है, 110 अरब रुपए के करीब जो है वो केपी के भी डाल रहा है। ठीक है, तो सिंध ने इतना कम क्यों कंट्रीब्यूट किया? सिंध को कौन से माली मुश्किलात हैं? फार्मूला समझाइएगा। फार्मूला क्या लगाया है? कोई फार्मूला है भी या खाली वैसे ही खाली छुरी चलाई है पंजाब के ऊपर? पंजाबियों को गला काटा है इन्होंने। अच्छा, ग्रांट भी नहीं है, फाइनेंशियल एड है। लेकिन सवाल हसन अयूब का बिल्कुल वैलिड है कि इसका कोई देयर हैज टू बी अ फार्मूला कि चले बलूचिस्तान को आपने साइड पे कर दिया, उसके नहीं कोई कटौती हो रही, लेकिन बाकी देयर हैज टू बी अ फार्मूला, जो कि क्योंकि सबसे ज्यादा एतराजात इस वक्त पीपल्स पार्टी को थे तो कुछ कीमत भी उनकी होती है ना। वैसे मरियम साहबा को इतने ज्यादा इतराज मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो अलील थी आई नहीं, और उनकी जगह की नुमाइंदगी मरियम औरंगजेब ने, एक मिनट मैं कहता हूं जैसी नुमाइंदगी, मैं बात कर रहा हूं, जैसी नुमाइंदगी मरियम औरंगजेब ने की है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा प्लीज नेक्स्ट टाइम मरियम औरंगजेब जो कि मेरी बहन है, मेरा बहुत इज्जत उनको आपने नहीं भेजना पंजाब की नुमाइंदगी के लिए। अगर ये नुमाइंदगी करनी है, यानी कि जो उनको डायरेक्शन दी गई उसके बरक्स उन्होंने नुमाइंदगी की, आप कह रही हैं ना, पीछे से उनको डायरेक्शन मिली है, कमाल करते हैं। आज उनकी तबीयत नहीं, किसकी? मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये समझ रहे हैं क्या नुमाइंदगी की उन्होंने, ये क्या नुमाइंदगी है? नॉट केपेबल। वो मरियम नवाज हैं कहाँ? वो उनकी ट्रीटमेंट हुई है मेरे हम शीज रिकवरी। लेकिन चले जवाब दीजिएगा, फार्मूला बताइए जी। नहीं, यहाँ तो फैली हुई है कि वो मुल्क से बाहर है कि विफाक
और सूबों के दरमियान जो ये फर्क है, तकरीबन ये रकम बनती है 2260 अरब रुपए, जो कि जो इस साल का एफबीआई का टारगेट है 13,005 और जो अगले साल का माली साल का टारगेट है एफबीआई का 15,264 अरब रुपए। इसमें से 1298 अरब रुपए जो है वो एनएफसी के तहत नए जो है वो माली साल में विफाक को जो है वो फराहम किए जाएंगे मजमूई तौर पे। ये एक्स्ट्रा बोझ जो है वो उनके ऊपर क्वेश्चन है, सूबों में तकसीम जो डाला है, बोझ डाला है, उसका फार्मूला बताया ना शुएब निज़ामी जी। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो टैक्स की इजाफी आमदन आनी है तकरीबन 2,260 अरब रुपए, वो सूबों को नहीं मिलेगी और सूबों को रवा माली साल का जो इस वक्त एफबीआई का टारगेट जो रेवेन्यू हासिल होगा उसके ऊपर फ्रीज किया जाएगा। तो जो सूबों को 8,200 अरब रुपए मिलने थे, उनको अगले माली साल में 7,500 अरब रुपए मिलेंगे। तो इस वक्त भी जो एफबीआई का टारगेट कम हुआ है, जो हासिल नहीं कर सका, तकरीबन 700 अरब रुपए की हिट सूबों को वहां से आई है। इसलिए सूबों को जो यार शुएब आप थोड़ा सा एक मिनट शुएब साहब, जो हम सवाल उठा रहे हैं हसन का, इसके ऊपर जो आर्गूमेंट ये है कि एक डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से पंजाब को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है माली तौर पर इस फार्मूले के तहत। वाई, क्यों? जी मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि पंजाब जो है वो इस 1195 अरब रुपए में 620 अरब रुपए फराहम करेगा, जो इसके फार्मूले के तहत, एनएफसी के फार्मूले के तहत है। अच्छा। इसमें जो सिंध का हिस्सा है 310 अरब रुपए का है, जो कि एनएफसी के तहत है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा का है 14.3%, वो 180 अरब रुपए बनता है और बलूचिस्तान के 85 अरब रुपए है। हसन अयूब साहब जो है उनसे दरख्वास्त ये है कि वो पीएसडीपी के कटौतियों को और जो ये रकम मैंने आपको बताई है 1195 अरब रुपए को, इनको अलग अलग करके रखेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। नाइंसाफी आप कह रहे हैं कि नहीं हो रही, जिस तरह हसन का ये ख्याल है कि पंजाब के साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं, जितनी आबादी है फिर उसके मुताबिक होगा ना, उसके मुताबिक करें ना चौधरी साहब, फिर तो कोई इतराज नहीं है। नहीं तो फिर 1195 अरब रुपए का जो महासिल बनते हैं, उसमें जो महासिल तकसीम बनती है वो तकरीबन जो पंजाब की बनती है वो 610 अरब रुपए की बनती है। हाँ। ये एनएफसी में जो इनका हिस्सा बनता है जो 57.5% हम बता रहे हैं कौमी महासिल का जो बचेगा एनएफसी का, उसमें जो पंजाब का हिस्सा बनता है वो 610 बनता है। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, वो आपने बता दिया, मुझे ये बताएं कि ये जो बलूचिस्तान का हिस्सा था वो जो उससे नहीं लिया जा रहा 350 अरब, वो किसके हिस्से में जाएगा या वो तमाम सूबों पे तकसीम? देखिए बलूचिस्तान जो है इस जो विफाक की जरूरत है उसके ऊपर 85 अरब रुपए अपने एनएफसी से फराहम करेगा। और जो हम अलग बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि जो तरक्की प्रोजेक्ट है वो एक अलग चीज है। अच्छा, और ये जो महासिल की तकसीम में ये एक अलग। तो पीएसडीपी काटा है ना जी, तो पंजाब का 750 क्यों कटा? वो कह रहे हैं फार्मूले के तहत कटा। फार्मूले के तहत नहीं बनता जी, ये कौन सा फार्मूला है? मेरी समझ में नहीं आ रहा वो फार्मूला। जी शुएब साहब, वैसे मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा, नहीं मेरा शुएब ने सारा बता दिया। देखिए नहीं, किसने बता दिया? कर रहे हैं यार, करने दें। कंसेंसस ये है कि सारे सूबों की क़यादत इस बात के ऊपर एग्री कर रही है डिस्पाइट देयर सियासी इख्तलाफात के कि ये जो एनएफसी के तहत डिवीजन होती है इससे वफाक नुकसान में जा रहा है। उनकी सियासी क़यादत भी एग्री कर रही है और सारे सूबों की मौजूदा हुकूमतें उसके ऊपर एग्री कर रहे हैं कि हमें अपना हिस्सा बकदर जुस्सा डालना है। अब हसन का आर्गूमेंट जो है इसके ऊपर कि जी पंजाब के साथ ज़्यादा नुकसान हो रहा है और अब पंजाब की नुमाइंदगी मेरे ख्याल में अब हसन अयूब साहब को करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनके किसी बंदे को जो है बात सुने यहाँ पर ना, बात सुने नहीं यार, शुएब ने तो बता दिया कि नहीं है भाई, प्रोपोर्शनेट है। चौधरी साहब एक चीज बताएं ना कि अब तो जुमला जो वर्ड उसके अंदर लिखा हुआ है वो ग्रांट का भी नहीं है, वो है एड का। तो ये तो मजीद एक्सप्लेन कर देता है इस चीज को, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इसका मतलब वापसी की इसके अंदर कोई एड वापस होती है नहीं होती, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं बची। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इससे क्या ये वन टाइम का जो तस्करा किया जा रहा है, खावर साहब भी उसी जानिब कह रहे हैं कि ये वन टाइम नहीं हो सकता, और दूसरा वो कह रहे हैं शुएब निज़ामी कि ये प्रोपोर्शनेट है जितना जितना उनको यार शुएब ने ये बताया है कि अभी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, उसके लिए ये टेम्परेरी अरेंजमेंट की गई है और उसके बाद आईनी अमेंडमेंट आ जानी है और उसके बाद आगे मामला बढ़ेगा। तो पंजाब के साथ जुल्म कैसे हो गया है? अच्छा मुझे चौधरी साहब 920 अरब टोटल है जी पीएसडीपी का जो कट लगा है, जिसमें से 750 जो है पंजाब पे कर रहा है, तो प्रोपोर्शनेट है, ये मानने वाली है जी बात? ये कौन सा फार्मूला है? मेरी समझ से बाहर है। और सिंध जो है, सिंध खैबर पख्तूनख्वा के बराबर कर रहा है। तो शुएब ये पीएसडीपी का कौन सा फार्मूला है? मुझे बताया ना कि सिंध ने भी इतना ही हासिल करना था। इम्पॉसिबल, आई डोंट बाय दिस। चलिए जरा गौर से सुन लें उनको।
तरक्याती बजट की हम बात कर रहे हैं तो मैं विफाक का PSDP भी किस पैसे की बात कर रहा हूं? 126 अरब रुपए कम हुआ है। ये 1126 अरब रुपए था जिसको अब कम के 1000 करके 1000 अरब रुपए किया गया है। जबकि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे कि जो विफाक का तरक्याती बजट हो वो 1320 होना चाहिए। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो विफाक ने खुद अपने तरक्याती बजट के अंदर जो है वो 320 अरब रुपए की कमी की है ताकि ठीक जो है। इस वक्त की एक अहम जरूरत है ये पूरी की जाए। अगर ये फंड सूबों से नहीं आएंगे तो विफाक यही रकम कर्जों से लेगा, बैंकों से इसके ऊपर सूद अदा करेगा और जो हमारा जो डेफिसिट है और जो हमारा डेट है वो शोएब इंक्रीज करेगा। शोएब वो बात अलग है, वो कह रहे हैं 920 अरब रुपए की कटौती अगर पीएसडीपी से हो रही है 750 तो पंजाब दे रहे हैं। 700 यार उन्हें एक्सप्लेन जो नहीं किया है ना, एक्सप्लेन जो कर पा रहे मसला हैं Precisely- सर, आप उसको करने देना जी। मेहरबानी फरमा के प्रिसाइसली इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें, ये पीएसडीपी वाला। जी पीएसडीपी के अंदर जो है जो पंजाब लेके गया था 1450 अरब रुपए का पीएसडीपी में तजवीज किया था उन्होंने। अच्छा। अब वो 749 कर रहे हैं। अब वो अपने फंड्स के ऊपर हर सुबह जो है वो अपनी मशावरत के लिए जो है अपनी मशावरत के साथ जो है मामला पर अमल दरामद करता है। अब इसके अच्छा, ऊपर जो है ठीक। वजाहत तो पंजाब हुकूमत से ही आनी चाहिए, लेकिन नहीं, जो मैं आपको वजाहत बता रहा हूँ कि ठीक। जो मजमूई तौर पर लेकिन वो तैयार हुए हैं ना इस पे। वफाकी हुकूमत भी 126 अरब वो रुपए की मामला आपका ही है कि मरियम आर्म ट्विस्टिंग है जी, ठीक है। आर्म ट्विस्टिंग है और